हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे CET को लेकर। ये होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हरियाणा में लिया जाता है। और हरियाणा में जो ग्रुप C और ग्रुप D की भर्तियां अब की जाएंगी वो सारी CET के थ्रू ही की जाएंगी। मतलब अगर इन C और ग्रुप D की भर्ती में लगने के लिए जो इच्छुक है, जो भी कैंडिडेट, तो उसे पहले CET क्वालिफाई करना होगा और उसके बाद ही इन भर्तियों में वो भर्ती अपनी देख सकता है। तो ये एक बार अब तक हो चुका है CET हरियाणा में और दूसरी बार उसकी तैयारी की जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बातचीत करेंगे, जैसे कि हमने अभी तक अपने चैनल पर CET को लेकर बातचीत नहीं की है, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो टीचिंग से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। और जो टीचिंग वाले स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जो टीचिंग में अपना भाग्य नहीं आजमा पाए हैं, यानी कि किसी न किसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या फिर वो टीचिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ क्या वो CET की तैयारी भी कर सकते हैं, क्या इधर भी वो अपने भविष्य को एक बार आजमा सकते हैं। तो आज थोड़ा सा इसी को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी कैंडिडेट का क्या पता उधर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो क्या पता इधर हो जाए, और क्या पता किसी को नहीं पता हो तो आज उसकी जानकारी भी उसको हो जाए। तो इसको लेकर हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जैसे कि CET के लिए जल्द खुलेगा पोर्टल, चेयरमैन ने कहा दस्तावेज तैयार रखें। जैसे कि काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं कि CET के फॉर्म कब, अभी हम सारी डिटेल से बातचीत करेंगे, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें सिलेबस पर भी हम चर्चा करेंगे और CET के फॉर्म भरने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इन सभी बातों पर अभी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप अंत तक जरूर देखें। और जो टीचिंग से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं वो CET की तैयारी किस प्रकार से करके अपना सिलेक्शन पा सकते हैं, इस पर भी मैं आज अपने विचार इस वीडियो में रखूंगी। तो आप जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप सर्च करके उसे भी ज्वाइन कर लें। और क्योंकि ये इस तरीके की खबरें जो हैं मैं वहाँ चैनल पर डालती रहती हूँ। तो CET कॉमन, C से कॉमन, E से एलिजिबिलिटी और टेस्ट होता है जो ग्रुप D और C की भर्तियों के लिए होता है। ठीक है, तो जो मैं बता रही थी कि टीचिंग में मान लो कोई कैंडिडेट है और उसका अभी तक नहीं हो पाया सिलेक्शन, या जैसे कि अभी भर्तियां हो चुकी हैं, अभी कह रहे हैं कि PGT की जून और जुलाई में फिर से आएंगी, तो इस दौरान आपको खाली नहीं बैठना है और क्या करना है कि आप अपनी CET की तैयारी करें। आप CET में भी ज़रूर अप्लाई करें। इसके लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि CET के अगर हम सिलेबस पर थोड़ी सी नज़र डालें, CET का सिलेबस जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो एक मिनट थोड़ा मोटे तौर पर देखेंगे। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद जो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 15 क्वेश्चन है, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज और फिर हिंदी लैंग्वेज के 15 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन आपके हरियाणा GK के आएंगे। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये टॉपिक जो आपने अभी मैंने CET के सिलेबस में आपको दिखाए, ये सारे टॉपिक आप एस्टेट में भी पढ़ते हैं। जब आप एस्टेट की तैयारी करते हैं तो आप रीजनिंग भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, हरियाणा GK की भी तैयारी करते हैं, और हिंदी और इंग्लिश भी आपकी 15-15 नंबर की उसमें आती है, इतनी ही यहाँ पर भी दिखाई गई है। तो लगभग जो है ना सिलेबस है CET का और एस्टेट का, वो लगभग आपका मिल रहा है। मतलब आपको अलग से कोई खास तैयारी नहीं करनी है। अगर एस्टेट की प्रिपरेशन के लिए आपने ये टॉपिक पढ़ रखे हैं तो आप CET का फॉर्म भी ज़रूर भरें, क्योंकि जो जैसे कि पटवारी, कैनाल पटवारी, ये जो भर्ती और भी एक्स्ट्रा काफ़ी सारी भर्तियां हैं, ये सारी CET के थ्रू ही निकलेंगे। जिस कैंडिडेट ने CET क्वालिफाई नहीं किया या CET का एग्ज़ाम नहीं दिया और क्वालिफाई नहीं किया, तो वो इन भर्तियों में नहीं बैठ सकते। पहले क्या होता था हरियाणा में कि डायरेक्ट जो है ना फॉर्म अप्लाई करते थे और फिर एग्ज़ाम देकर मतलब सिलेक्शन पाते थे। लेकिन अब आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको CET का पेपर पहले देना होगा। तो इसलिए ना एक ये छोटी सी बात थी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी कि ज़रूर आप लोग भी इसका फॉर्म भरें। क्योंकि देखो, जब आपने तैयारी कर रखी है
अगर आपने एस्टेट की तैयारी कर रखी है तो फिर आपको सीईटी देने में क्या दिक्कत है। हो सकता है इधर आपका सिलेक्शन ना भी हो, क्योंकि हरियाणा में आपने देखी होंगी कि 8-10 साल में अभी भर्तियां आई थी टीचिंग में, और सीईटी में आप इधर से अपना भविष्य आजमा सकते हैं। इधर काफ़ी अच्छी पोस्ट भी निकलती हैं, काफ़ी ज़्यादा निकलती हैं। जैसे हरियाणा पुलिस के अभी काफ़ी लोग हरियाणा पुलिस में लगे, गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा लगी हैं, तो उनको मैं मोटिवेट करने के लिए कह रही थी। और ख़ास कर फिर देखो, जो मैंने अभी अभी आपको सिलेबस दिखाया, इसमें जो हिंदी है ना, हिंदी सारी वही आती है जो आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हिंदी की बात करूँ तो निःशुल्क जो है ना 15 मार्क्स की जो हिंदी है उसकी प्रिपरेशन मैं अपने चैनल पर करवा दूंगी। अधिकांश टॉपिक हमने पढ़ा भी रखे हैं, और सीटी में कोई ख़ास मुश्किल हिंदी पूछी भी नहीं जाती है। और आपको एक बात बताओ तो हिंदी अधिकतर बच्चों को आती भी नहीं है। इंग्लिश के क्वेश्चन सही हो जाएंगे लेकिन हिंदी के नहीं होते हैं। तो जो हिंदी पढ़ना चाहता है सीईटी के लिए, वो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप के नाम से मैंने एक ग्रुप भी बना रखा है टेलीग्राम पर, तो उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पर डाल रखा है। आप उसके थ्रू या फिर मेरे पास कमेंट करें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, ताकि आप ना जुड़ के ये सारी वीडियोज़ की आप तैयारी कर सकें। अगर ज़्यादा कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन कराने के लिए मन भी करता है, टॉपिक भी पढ़ाने का मन करता है। वैसे हम स्टेट के लिए अभी फिर से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि हिंदी व्याकरण में हम शुरू करें, तो मैं फिर से टॉपिक वाइज फिर से शुरू करने वाली हूँ। और अधिकांश टॉपिक हमने इसमें से अच्छे से पढ़ा भी रखे हैं, लेकिन मैं फिर से बार बार पढ़ा दूंगी। तो इसलिए मैं कह रही थी ये टॉपिक आप हमारे पास जुड़कर निःशुल्क रूप से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर TGT PGT एस्टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं कि जैसे ही CET के आपके फॉर्म निकलेंगे, तो जैसे कि ये चेयरमैन साहब HSC के जो हैं, उन्होंने सभी को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि CET 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्दी शुरू होने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, ताकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करें CET के लिए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा इन्होंने पहले ही बता दिया है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर लिस्ट दी गई है, और लगभग 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको तैयार रखने हैं। तो ये आप देख सकते हैं अधिकतर वही हैं। आपको 10वीं की सर्टिफिकेट सभी के पास होगी, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट, जैसे कि जो SC कैटेगरी है उसके 2 सब कैटेगरियों में बांट दिया गया है, DSC डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट और अदर शेड्यूल कास्ट। तो 2 कैटेगरी में बांट दिए हैं। ये लोग भी इनके लिए बोला गया है, ये लोग क्योंकि अधिकतर पुराने वाले जो हैं उनकी तो सभी की बनी हुई है, लेकिन SC की जो है अभी अभी ये इसके ऊपर मुद्दा जो है फाइनल हुआ है। तो ये लोग अपनी सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा ले। लेटेस्ट फोटोग्राफ विद गुड रेजोल्यूशन और स्कैंड सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है, डिसेबिलिटीज PWBD के जो कैंडिडेट हैं वो भी अपनी सर्टिफिकेट बनवा ले, ESM वाले, ठीक है। और जो भी ये यहाँ पर दे रखे हैं ना सारी, जो जिसके लायक है, जिसके जो ज़रूरी है, जिसको जिस कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, वो सभी अपने वो बना कर रखें। फिर BCA BCB नॉन क्रीमी लेयर की आपको बनवानी है, स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और PPP। ये आपके पास 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये आपके होने चाहिए, ताकि आप एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि CET के फॉर्म भरते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या सिलेबस रहने वाला है, टीचिंग वाले स्टूडेंट को ये भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आपको ज़रूर भरना चाहिए। और CET अगर आपका क्वालिफाई होता है तो फर्दर जब वैकेंसी निकलती हैं तो आप लोगों को अप्लाई करके नेक्स्ट टेस्ट भी देना चाहिए। तो दोस्तों यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करना चाह रही थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। और हिंदी विषय पढ़ाने की तो मैं यहाँ पर गारंटी लेती हूँ। बाकी देखो, हिंदी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।